बाल सत्यार्थ प्रकाश छठा समोल्लास भाग 3। युद्ध में शस्त्रपात के अयोग्य। युद्ध में दर्शनार्थ इधर उधर खड़े नपुंसक हाथ जोड़े हुए जिसके सिर के बाल खुले हो और मैं तेरे शरण में हूँ ऐसा कहने वाले पर शस्त्र प्रहार न करे। सोए हुए मूर्छित नग्न हथियार रहित अत्यंत घायल डरे हुए और युद्ध से पीठ दिखाकर भागते हुए पुरुष को योद्धा लोग सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए कभी न मारे। युद्ध में पकड़े हुए शत्रुओं के साथ व्यवहार। युद्ध में हारे हुए शत्रुओं को पकड़ ले, उनमें जो अच्छे हो उन्हें बंदी गृह में रख दे, उन्हें भोजन वस्त्र आदि यथावत देवे। जो घायल हो उनकी चिकित्सा आदि विधि पूर्वक करे, उन्हें न चिढ़ाए न दुख दे। जो उनके योग्य काम हो वह उनसे कराए। इस बात पर विशेष ध्यान रखे कि स्त्री बालक वृद्ध आहत तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलाए। उनकी संतान को अपनी संतानवत पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनकी स्त्रियों को अपनी बहन और कन्या के समान समझे। जब राज्य अच्छी प्रकार जम जाए तब जिससे पुनः युद्ध करने की आशंका न रहे उन्हें सत्कार पूर्वक छोड़कर उनके घर व देश भेज देवे और जिनसे भविष्य में विघ्न होने की आशंका हो उन्हें सदा कारागार में रखे। पराजित राजा के साथ व्यवहार। जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे अपितु उससे सदा मेल रखे। दुष्ट राजा चाहे महाबलवान भी क्यों न हो उसे जीतने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न किया करे। शत्रु पर विजय पाकर उससे प्रतिज्ञा लिखवा लेवे। यदि उचित समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखवा ले कि तुम्हें हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चलकर न्याय से प्रजा का पालन करना होगा तथा उसके पास ऐसे पुरुष रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। हारे हुए राजा को बंदी गृह में रखे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य करे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। उसे कभी चिढ़ाए नहीं, उसके साथ हंसी ठट्टा भी न करे। हमने तुम्हें पराजित किया है ऐसा भी न कहे किंतु आप हमारे भाई है इत्यादि कहकर उसका मान और प्रतिष्ठा सदा किया करे। युद्ध में छल छिद्र का स्थान। युद्ध में छल छिद्र भी आवश्यक है। महर्षि मनु लिखते हैं, जैसे बगुला ध्यान अवस्थित होकर मछली के पकड़ने को ताकता है वैसे ही राजा अर्थ संग्रह का विचार किया करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े तथा समीप में आए बलवान शत्रुओं से खरगोश के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। सैनिकों को प्रसन्न रखना। राजा सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो कि सबने मिलकर जीता हो 16वां भाग देवे और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और संतान को वह भाग दे दे तथा मरे हुए सैनिक की स्त्री और असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं तब उन्हें यथायोग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनंद चाहता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करे। जब युद्ध बंद हो जाए तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों से तथा खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय प्रदान और औषधादि से सबके चित्त को प्रसन्न रखे। राजा की दिनचर्या।
राजा को योग्य है कि रात्रि के पिछले प्रहर में उठकर शौच, प्रभु चिंतन, अग्निहोत्र और धार्मिक विद्वानों का सत्कार कर सभा में प्रवेश करे। वहां ठहरकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उन्हें मान्य दे और उन्हें विदा कर प्रमुख मंत्रियों के साथ एकांत में संधि, विग्रह आदि की मंत्रणा करे। मंत्र को यथासंभव गुप्त रखे। मंत्र की समाप्ति पर राजा व्यायाम व स्नान करके मध्याह्न में भोजन के लिए अंतपुर में प्रविष्ट हो।